और जितने भी लोग बोलते हैं ना, आपको पता है राकेश झुनझुनवाला जी हर्षद मेहता ट्रेडिंग करके पैसा बना। ओटीटी राइट्स आर गारंटीड कैश रिगार्डलेस ऑफ थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस। ओटीटी का तो गारंटीड कैश होता है। 499 का सब्सक्रिप्शन तो वो लेता ही है ना बॉस। तो धुरंधर मूवी में सिर्फ आ रही नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो पे फिक्स रहना है। ये ट्रेडिंग वेडिंग में इतना कुछ पैसा नहीं बनता है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट में बनता है। ट्रेडिंग करके बैंक्स बस हेज करने के लिए ट्रेड करती है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो शोध हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, वो हेज करने के लिए हुआ था। जब भी आप थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, आप 400 का पॉपकॉर्न लेते हैं मूवी एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपके 400 के पॉपकॉर्न से कोई अपना 4000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का, 4 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी एंड आज हम बात करने वाले हैं पूरे मूवी के इकोसिस्टम की। अभी धुरंधर मूवी आई है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उसका काफी तगड़ा हुआ है। धुरंधर 1 थी, फिर ये धुरंधर 2 है और एक ही टाइम पे शूट हुई थी, और इसका पूरा जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टॉक्स रहने चाहिए, और आप किस प्रकार से अपने पोर्टफोलियो में मूवी इंडस्ट्री के जो ओटीटी है, म्यूजिक इंडस्ट्री, इसके कुछ चीजें डाल सकते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो काफी बेहतर हो, आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफी अच्छी हो और लॉजिकल हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम डेली न्यूज़पेपर्स, फाइनेंस न्यूज़पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी आप मूवी देखते हैं, इसमें आप देखते हैं कि जैसे अभी चल रहा है भैया धुरंधर, फुल रेवेन्यू इकोसिस्टम इसका समझेंगे और काफ़ी डीपर तरीके से समझेंगे। इन्वेस्टर एडिशन रहने वाला है ये वाला वीडियो, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने का प्रयास करते हैं, उसके बारे में रहने वाला है। सबसे पहले रियलिटी चेक पे आते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मीडिया शो सरफेस लेवल मनी। जब भी आपको न्यूज़ में दिखता है कि सब देख रहे हैं भैया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है, ओपनिंग वीकेंड नंबर है, भैया मूवी ने कमा लिया, अचानक खबर चल रही है भैया ये मूवी ने कमा लिया 200 CR, ये पर्टिकुलर एक मूवी ने कमा लिया भैया 300 CR, तो ये तो बस सरफेस लेवल की चीज़ें होती है। लेकिन असली खेल आता है जब इकोसिस्टम अराउंड द मूवी जो रियल प्रॉफिट दिलाता है। इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, सिर्फ मूवी के टिकट से इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। वो है 9 स्ट्रीम रेवेन्यू मैप। आइए समझते हैं क्या है, किस प्रकार से चीजें काम करती है। सबसे पहले म्यूजिकल राइट्स। कोई भी मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं म्यूजिकल। अब म्यूजिक बनाने के लिए स्टूडियो लगता है, म्यूजिकल राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टी सीरीज एक है, खैर लिस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद फूड एंड बेवरेजेस। हमें क्या पता है सिर्फ टिकट सेल, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस का धंधा भी कितना होता है पता है आपको। उसी के साथ साथ ओटीटी राइट्स, जो मूवी एक बार थिएटर से निकलने के बाद फिर वो नेटफ्लिक्स पे आती है, अमेजॉन प्राइम पे आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग स्टॉक्स में आती है। अच्छा, नेटफ्लिक्स तो अमेरिकन स्टॉक है, अमेजॉन भी अमेरिकन स्टॉक है, कैसे निवेश करेंगे वो भी बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिए। उसके बाद टेलीविजन राइट, जो आपके टीवी पे फिर वो मूवी आती है, किसी चैनल पे आएगी, किसी एक फ्रेश मतलब होता है ना टीवी पर फर्स्ट टाइम आ रही है मूवी, बड़ा ही उसका क्रेज होता है, वहां पर आ सकती है। उसके बाद सैटेलाइट्स के भी राइट्स रहते हैं, पता है आपको। सैटेलाइट जहां पर वो क्लाउड में स्टोरेज होगी ना कहीं तो मूवी क्लाउड में स्टोरेज होगी, उसका भी एक अपना राइट होता है। उसी के साथ साथ प्राइमरी रेवेन्यू टिकट सेल, टिकट से तो बढ़िया आता ही है पैसा। मल्टीप्लेक्स पीवीआर आइनॉक्स, अच्छा मल्टीप्लेक्स पीवीआर आइनॉक्स 50% ऑफ द नेट बॉक्स प्रॉफिट। अच्छा, इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सपोज यहाँ पर मैं पीवीआर, अच्छा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी स्टॉक यहाँ पर अगर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे रहा हूँ, मैं बस अपना एनालाइज करके आपके सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए समझते हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं। उसी के पहले बाय एंगेजिंग विद आवर कंटेंट यू एक्नॉलेज दैट यू हैव रीड, अंडरस्टूड एंड अग्रीड टू दिस डिस्क्लेमर। उसी के साथ साथ प्लीज डू इट योर ओन रिसर्च, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। हियर आर पर्सनल ओपिनियंस एंड शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल एंड होल्ड एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। यहाँ पर आपके सामने मैं आया हूँ पीवीआर आइनॉक्स के स्टॉक पे, ठीक है। ये यहाँ पर देख रहे हैं अपन मंथली टाइम फ्रेम में। एक टाइम पे ये स्टॉक कुछ फॉर एग्जांपल 2013-2011 में 128 रुपए का ट्रेड करता था, सिर्फ 128 रुपए का। तब इतना बॉलीवुड इंडस्ट्री का बूम भी नहीं था। फिर मार्केट कुछ चलो इसको अपन देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो 101 12 मंथ का एक 10 कितना 2011 से 2020 9 सालों में 1800% का रिटर्न देता है। कैन यू इमेजिन दिस, 1800% का रिटर्न। फिर ये कोविड का फॉल आता है, फिर हमारे जीवन में कोविड जैसी चीज आती है, फिर कोविड से रिकवर करके वापस स्टॉक उतना ही रिटर्न देता है जितना इसने पहले दिया था, दैट इज सेम, जहां से लाइक रिकवर दे लेता है जितना वो फॉल दिया था। फिर उसी के साथ साथ फिर अभी फॉल में चल रहा है, फिर थोड़ा बीच में रिकवर दिया था, फिर अभी वापस फॉल में चल रहा है,
फिर यहाँ से रिकवर देने के चांसेस। कुछ इस प्रकार से एक पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक चल रहा है। अच्छा चलो इसके मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं। कल का लास्ट का 5 मिनट का कैंडल देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। कल का लास्ट का 5 मिनट का कैंडल है, कितना पंप दिया है इसमें, पॉइंट्स कितने कलेक्ट किए, 1.5% ये बड़ा है, 12.5 पॉइंट ये बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। या आखिरी की जो 5 मिनट की कैंडल है ना, इसमें आया था एक न्यूज कि धुरंधर का कलेक्शन इतना हुआ है, दैट्स वाई ये पीवीआर आइनॉक्स का स्टॉक बढ़ा है। आप यहाँ पे देख, दिस इज हाउ स्टॉक अफेक्ट योर बिजनेस, दिस इज हाउ मूवी अफेक्ट दैट स्टॉक एज वेल। तो ये चीज आप ध्यान रखें। तो पीवीआर आइनॉक्स एक सबसे बड़ा जो टिकट सेलिंग्स का जो सीन होता है, थिएटर जो बड़े बड़े ओन करते हैं वो यहाँ से आता है, बॉक्स ऑफिस। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीजनल शेयर्स और लॉजिस्टिक होता है। उसके बाद प्रोड्यूसर, वॉट एवर रिमेन ऑफन द मार्जिन ऑफ प्रोड्यूसर। टिकट रेवेन्यू इज द मोस्ट विजिबल बट रेयरली मोस्ट प्रॉफिटेबल। अच्छा, एक मैं निखिल कामत सर का पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें कहा जाता है भैया ये बिजनेस भी बड़ा मुश्किल है लेकिन प्रॉफिटेबल बड़ा है। कैसे प्रॉफिटेबल है आइए समझते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब हम पॉपकॉर्न खाते हैं भैया, तो पॉपकॉर्न बनता है 10 रुपए का। यार वो इतना सा पॉपकॉर्न बनता ही कितने का है, उसमें मसाला वसाला डाल के देते, बेचते हैं 350 रुपए का। अब इसमें सब काट कुटा के सेल सूल कर कुरा के प्रॉफिट शेयर होता है, मल्टीप्लेक्स प्रॉफिट होता है 60% का। यू हैव बीन गेटिंग रॉब्ड वेरी पोलाइटली योर एंटायर लाइफ। आपको फुद्दू बना के कैसे पॉपकॉर्न बेचा जाता है, और उसके साथ साथ ये है असली कैश मशीन। तो सिर्फ पैसा टिकट सेल से नहीं, पैसा पॉपकॉर्न। अच्छा ये पॉपकॉर्न तो चलो ठीक है एक बार का मान लेते, लेकिन जूस, पॉपकॉर्न, आप अलग अलग चीजें जो चोचले होते हैं ना, वो सब कुछ यहाँ पर होता है। तो भैया बिजनेस कहाँ से आ रहा है, पीवीआर आइनॉक्स से आ रहा है, ठीक है, जो मेन धंधा आ रहा है। फिर आ रहा है वरुण ब्रेवरेज से, बताता हूँ क्या। फिर आ रहा है दिव्यानी इंटरनेशनल जो क्यूएसआर चेन इन मॉल है, बताता हूँ क्या है। द इन्वेस्टर इनसाइट, ध्यान से समझिएगा। ब्लॉकबस्टर डजंट सेल टिकट्स, इट ट्रिगर अ पॉपकॉर्न सेल एक्सप्लोजन। सिर्फ टिकट नहीं बेचती भैया ब्लॉकबस्टर मूवी, वो एक पॉपकॉर्न का या ब्रेवरेज का एक ऐसा चीज लेके आती है, ऐसा सेल्स लेके आती है जो आपको एकदम सेल एक्सप्लोजन होता है। कॉम्बो ऑफर, एवरेज स्पेंड अप टू 30 to 35% पर कस्टमर, मार्जिन ऑन ब्रेवेज, रिवल फार्मा, मूवी हिट, पॉपकॉर्न सेल एक्सप्लोजन, रियल प्रॉफिट। आइए समझते क्या मसला है, कैसा है पीवीआर आइनॉक्स। मैंने बताया आपको, इस पे बात नहीं लेंगे। खैर फिर से मैं आपको बता दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ये मैं बस एक आपको फ्यूचर में अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए ही आपके सामने चीजें लाता हूँ। खैर अब बात करते हैं वरुण ब्रेवरेज और दिव्यानी इंटरनेशनल की। अच्छा क्या है ये, सबसे पहले बात करते हैं वरुण ब्रेवरेज। चलो भैया, अरे वरुण ब्रेवरेज भैया, वीबीएल साहब आ जाए। इसको देखेंगे हम मंथली टाइम फ्रेम पे, आप क्लियरली देख सकते हैं ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक कहाँ से उठा भैया, कहाँ ये 44 रुपए का स्टॉक 2020 में, 2020 की बात हो रही है। वरुण ब्रेवरेज 44 रुपए का स्टॉक, सिर्फ और सिर्फ 44। स्टॉक इतना रिटर्न देता है भयंकर, 1600% रिटर्न। 2020 में जो स्टॉक भैया 1 फरवरी 2020 टू बी एग्जैक्ट 1 फरवरी 2020 का जो स्टॉक भैया 44 रुपए का, एक टाइम पे वही स्टॉक 2024 के जुलाई तक 684 रुपए का, 684। वही स्टॉक फिर डिप करता है, अभी गिरे जा रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा स्टॉक अपना सपोर्ट लेगा और उस सपोर्ट से वापस मार्केट एक अच्छी मूव अपसाइड देने का बिल्ड करेगा। कुछ इस प्रकार से फिलहाल सिचुएशन है, लेकिन यहाँ से अपसाइड देने का ट्राई करेगा। ये वरुण ब्रेवरेजेस क्या करती है, ड्रिंक्स बनाती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। ब्रेवरेज ऑफ कोर्स जो थिएटर में आपको मिलता है, जो जूस, जो कोक की आप प्रयास करते हो, वरुण ब्रेवरेज। अच्छा दिव्यानी इंटरनेशनल नया स्टॉक है, 2022-21 में कंपनी पहले से चल रही है। क्या है, क्यूएसआर, लॉन्ग फॉर्म भूल गया मैं क्यूएसआर का, लॉन्ग फॉर्म भूल गया यार क्यूएसआर का, माफ करे, लेट मी सी। क्यूएसआर चेंज यार, क्विक सर्विस, फिर से भूल गया यार, माफ करे। क्यूएसआर चेन लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। यस, तो करती क्या है ये कंपनी दिव्यानी इंटरनेशनल, ये जो आप जब डोमिनोज में खाने जाते हैं या कोई मॉल में खाने जाते हैं, तो डोमिनोज तो पिज्जा बनाता है, तो उसका जो सिस्टम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो बाहर जो चेयर लगी होती है, जो मॉल का बाहर का प्रीमाइसेस होता है। मॉल में तो भैया हम बस वो खाना खाने जाते हैं ना, एक वैसे मॉल है, यहाँ पे एक डोमिनोज का आउटलेट है, गलत जगह बनाया मैंने, माफ करे। यहाँ पर एक मॉल है, यहाँ पे डोमिनोज का आउटलेट है, आगे जो स्पेस है, ये जो मशीनरी यहाँ पर लगी है, जो चीज, वो क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, मतलब कौन, दिव्यानी इंटरनेशनल। देखिए गिरता है फिलहाल 104 रुपए का, जहाँ पे ओपन होता है 104 आया है, यहाँ पे एक फेयर प्राइस पे आके वापिस उठेगा। That's how market works. Again, we are not SEBI registered, just observation, just for learning purpose only. But that's how you build your portfolio. अरे गिरती में चलती में तो सब साथ होते हैं। अभी निफ्टी इतना सस्ता मिल रहा है, उठाओ, डालो ETF में पैसा, करो SIP स्टार्ट, कितनी सारी चीजें हैं।
पर हमें एक चस्का लगा है, ट्रेडिंग का चस्का। भैया ट्रेड करना है, वही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये पूरे एंटरटेनमेंट कंपनीज है, इनको रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करते हैं, एक सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। ये तरीका इंडिया में सब तो आपको बस ऐसे ही बता रहे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मार्केट कभी भी इस प्रकार से चलता है। तो ये वाले से ये वाला फॉल जब आता है तो देखो ये नीचे वाले फॉल को ब्रेक नहीं किया और ये वाले फॉल से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट डालो, यहाँ पे एग्जिट करो, वापस सेल करो या वेट करो उसको नीचे आने का, फिर इन्वेस्टमेंट डालो, होल्ड करो। दैट्स हाउ यू डू स्विंग ट्रेड, दैट्स हाउ यू डू स्विंग ट्रेड, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें देखो भैया, कोई स्टॉक आपका इंपॉर्टेंट है, इतने सारे एंटरटेनमेंट कंपनीज है, स्क्रीनर से हम देख सकते हैं, सन टीवी नेटवर्क, प्राइम फोकस, पीवीआर, आइनॉक्स, नजारा टेक्नोलॉजीज, जी एंटरटेनमेंट, सारेगामा, टिप्स म्यूजिक। देखो इसके चार्ट्स कैसे है, लिस्टेड कंपनीज है, देखो इसके चार्ट्स किस प्रकार से काम करते हैं, समझे बाबू। तो ये होता है तरीका मार्केट का पूरा पैसा बनाने का, ठीक है। उसी के साथ साथ आते हैं भैया फिर और तरीका, ओटीटी राइट्स भी है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, पोस्ट थिएटरिकल विंडो, आफ्टर द सिनेमा रन एंड स्ट्रीम प्लेटफॉर्म बिड्स अग्रेसिवली फॉर एक्सक्लूसिव राइट। जब एक हाइप मूवी का खत्म हो जाता है, एक हाइप मूवी का खत्म हो जाता है, तब ओटीटी प्लेटफॉर्म, हाइप इन द सेंस वो थिएटर वाला हाइप खत्म हो जाता है, तो फिर उसको अग्रेसिवली बोली लगाई जाती है कि अमेजॉन प्राइम वाला बोल रहा है मेरे को, जियो हॉटस्टार वाला बोल रहा है मेरे को, नेटफ्लिक्स वाला बोल रहा है, फिर वैसे पैसे उसके बनते जाते हैं। अब देखो इससे रिलेटेड स्टॉक कौन से, ओटीटी राइट्स आर गारंटेड कैश रिगार्डलेस ऑफ थियोरेटिकल परफॉर्मेंस। ओटीटी का तो गारंटेड कैश होता है, 499 का सब्सक्रिप्शन तो वो लेता ही है ना बॉस, है। Even a moderate film record losses here, Netflix and Amazon forcefully hype equal to negotiating power. Flop film 20 से 50 करोड़ कमाती है, ब्लॉकबस्टर 100 से 300 करोड़ कमाती है और अल्ट्रा एकदम बड़ी ब्लॉकबस्टर 1000-2000 करोड़ कमा ली। समझ रहे आप। सैटेलाइट प्लस म्यूजिक राइट्स, टीवी चैनल पे फॉर प्रीमियम राइट्स, रिपीट स्टार सी, Sony battle for big titles, still a massive revenue line, especially tier 2 and tier 3 city reach. Musical rights, song license to labels को दिए जाते हैं songs. Every stream on YouTube and Spotify. Tips, Industrial and Saregama are the key listed beneficiaries. One viral song, करोड़ों streams, passive income that never stops. Brand integration, hidden core. अच्छा, मूवी के बीच में ना हल्की फुल्की ब्रांड इंटीग्रेशन भी होती है, वो ध्यान से देखो। आप एक चीज देखो, एक मैंने कोट कहाँ पढ़ा था, बाय द हाइप, बाय द रूमर, सेल द न्यूज। एक मैं चीज बताता हूँ आपको, ये काफी अच्छी चीज सीखने मिलेगी, काफी मजेदार भी रहेगी, उससे व्हाइट में बताओ तो अच्छा रहेगा ना। बाय द रूमर, सेल द हाइप, सेल द न्यूज, सॉरी, ये बाय द रूमर, सेल द न्यूज। जब रूमर आता है, एक हल्की फुल्की खबर आती है, एक अफवाह जब फैलती है, तब उसको बाय कर लो, और जब ऑफिशियल न्यूज आती है उसको सेल कर दो, क्योंकि न्यूज तो दिखाई जा रही है, न्यूज पेड होती है। यहाँ पर आप इंटरनेट पर सब देखते हैं, सब न्यूज पेड है, सब बोलने की बात है। ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन धुरंधर का ये भी फेक है। मेरे पास स्क्रिप्ट आया था, वो बोले हम इतना पैसा देंगे, दूसरा जो पेज है हमारा देव फ्रॉम भारत, उस पर आप वीडियो बना, मैं बोल नहीं बना, मजा नहीं है, मजा नहीं है, फेक फालतू हाइप बना के मजा नहीं है। खैर मूवी का, मैं मूवी पे ओपिनियन नहीं दे रहा, अपना अपना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन समझो उसमें जो फैशन लेबल्स आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट्यूम इंटीग्रेशन, उसी की फैशन की कंपनी लिस्टेड है। देखो फोन ब्रांड्स बार बार उसमें दिखाया जाते हैं, क्या फोन की कंपनी लिस्टेड है। देखो ऑटो ब्रांड्स, कार के ब्रांड्स, BMW, महिंद्रा, टाटा, हुंडई, किया, जो भी है XYZ, क्या उस कंपनी में उस मूवी में उस कंपनी की कार यूज की है, तो वो उसके हिडन प्रमोशन या मार्केटिंग होती है। अच्छा, मर्चेंडाइज काफी ज्यादा सेल होती है, ये चीज को आप देखो, डिजिटल टी-शर्ट्स बनती है उसकी, कौन सी कंपनी बना रही है, देखो स्टॉक को खोदना स्टार्ट करो। आप विजय केडिया सर करके एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है भारत के, अपने कई बड़ा पोर्टफोलियो, वो बताते हैं आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, कोई आयता नहीं बताएगा कि ये स्टॉक आके देखो, देखो कौन सा है, मैं डायरेक्ट ऐसे बता नहीं सकता हूँ कि ये है। हाँ, जो आ रहा है सीख के जाओ, लेकिन आप खुद से तो देखो कौन सा स्टॉक है। टी शर्ट्स एंड अपरेल, पोस्टर्स एंड कलेक्टेबल बनते हैं, एक्शन फिगर्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, डिजिटल कलेक्टेबल्स, NFTs बनती है। एक बड़ी मूवी आने दो मार्वल की, उसकी NFT ट्रेड होना स्टार्ट करेगी, उसके मीम कॉइन ट्रेड होना स्टार्ट करेंगे ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो की दुनिया में, टोकन्स उसके ट्रेड होना स्टार्ट करेंगे। वही तो एक ढूंढना होता है, सिर्फ पॉपकॉर्न देख के मूवी नहीं, ट्रेलर ड्रॉप होता है, हाइप इज द बिजनेस, ट्रेलर ड्रॉप होता है, यूट्यूब पे प्रीलोड, इंस्टाग्राम एड्स चालू हो जाती है, पेड प्रमोशन चालू हो जाते हैं, रिलीज वीक, मेटा एंड गूगल स्पेंड स्पाइक इन्फ्लुएंसर कैंपेन, सेलेब स्टोरी। हम लोग का पैसा लिटरली एज अ कंटेंट क्रिएटर, हम लोग को इतना मूवी के प्रमोशन का पैसा, इनडायरेक्टली आपको वीडियो बनानी है ना, पोस्ट रिलीज। अच्छा, ये वीडियो भी क्या धुरंधर मूवी ने पैसे दिए मुझे बनाने के लिए? खैर आपने देखी, मुझे कमेंट्स में बताओ, कमेंट्स में बताओ धुरंधर मूवी कैसी थी। 1 out of 10 रेट करेंगे भैया, है। पोस्ट रिलीज OTT प्रमोशन आते हैं, एड रिस्टार्ट होती है, साइकिल वापस चालू होती है स्ट्रीमिंग लॉन्च के लिए, फिर उसके बाद मेटा, गूगल एंड एड एजेंसीज अर्न वेदर द मूवी हिट और फ्लॉप्स, हाइप इटसेल्फ इज मोनेटाइज्ड। हाइप का ही पैसा होता है भैया। उसी के साथ साथ मॉल इकोनॉमी, दैट इनविजिबल मल्टीप्लायर, माय बैड। जो मॉल से पैसा बनता है वो कहीं नहीं बनता। कैसे बनता है? ब्लॉकबस्टर मूवी जस्ट डोंट फिल सीट्स, इट फिल एंटायर मॉल। रिटेल ब्रांड्स, शॉपिंग होती है, जब मॉल भरता है, चलो मूवी के बाद क्या करें तो थोड़ी शॉपिंग देख लिया जाए, और जो मूवी पे गप्पा शप्पा मारनी है फिर वो शॉपिंग करते करते। फूड कोर्ट,
खाने का कोर्ट, ब्रेवरेजेस, पिज्जा, बर्गर, मूवी के लिए, मूवी के बाद या प्री मूवी, QSR चेन, एवरेज टिकट प्लस मील बिल्डिंग, QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मैंने कहा। उसी के साथ साथ ये कुछ सोर्स ऑफ इनकम है, इसके स्टॉक ढूंढो, चलो होमवर्क करो किसका क्या स्टॉक है, होमवर्क करो इसका किसका क्या स्टॉक है। टिकट्स के लिए कौन सा, लो मीडियम मार्जिन लेवल, फूड एंड ब्रेवरेज का कौन सा स्टॉक है, OTT राइट्स का कौन सा है, टीवी सैटेलाइट्स का कौन सा है, म्यूजिक राइट, एडवर्टाइजिंग, ब्रांड डील, मॉल इकोनॉमिक, कौन सा स्टॉक है देखेंगे। बॉक्स ऑफिस नंबर देख के एक्साइटेड मत हो, मार्जिन कहाँ है वो देखो, द नंबर ऑन द स्क्रीन इज मार्केटिंग, द मार्जिन इज इन द इकोसिस्टम, इज द इन्वेस्टमेंट थीसिस। कहां से, बार बार फिर से, स्मार्ट मनी कहां से आ रहा है, स्मार्ट पैसा कहां से बन रहा है, मल्टीप्लेक्स चेन, PVR आइनॉक्स, F&B मार्जिन आर द स्टोरी नॉट फुटबॉल, ब्रेवरेज कंपनीज, OTT मीडिया, म्यूजिक लेवल्स देखो आप कौन से म्यूजिक लेवल के स्टॉक लिस्टेड है। उसी के साथ साथ QSR, पूरा एक मूवी हिट होता है सब चेन बढ़ती है। अच्छा मैंने कहा ना, जब धुरंधर मूवी का जब ये आया था, चलो फिर से उस चार्ट पे जाते हैं, धुरंधर मूवी का जब ये आया था, न्यूज आई थी धुरंधर मूवी की, तब ये स्टॉक पंच फटा है भाई। 15 मिनट की कैंडल देखेंगे आखिरी की, चार्ट को रीसेट करके, ये देखो, चलो 5 मिनट की देख लेते हैं, ये देखिए, चलो 3 मिनट की देख ले, आखिरी के टाइम में कब से बड़ा ये स्टॉक है, तुरंत 12.70 का ये दिया, 1.5% अप्रॉक्स बढ़ा है इतने जोन में। न्यूज आई, मार्केट में एक अच्छा फ्लक्चुएशन आया, न्यूज का खेल था वो आखिरी में जब आया था। इसी प्रकार से तुम 400 का पॉपकॉर्न लेके मूवी देख रहे हो और किसी का पॉपकॉर्न से पोर्टफोलियो बन रहा है बाबू। आई होप आपको समझा होगा, मूवी को सिर्फ मूवी ना लेके अपॉर्चुनिटी ढूंढो, जाओ टॉप लिस्टेड थिएटर स्टॉक्स गूगल पे जाओ, सब मिल जाते हैं, गूगल पे सर्च करो, सब चैट जीपीटी के साथ बड़बड़ करो, कौन से स्टॉक्स में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कौन से में अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती है। एक मैं आपको सिंपल बता दूं, इसमें आप एक बार इसके सभी आप पॉइंट्स देख लो, ये आपको काफी ज्यादा समझेंगे। टिकट्स के लिए, बॉक्स ऑफिस के लिए कौन सी कंपनी लिस्टेड है देखो। उसके बाद ईच ब्लॉकबस्टर एक्टिवेट फुल रेवेन्यू इकोसिस्टम, मैंने जो रेवेन्यू इकोसिस्टम आपको बताया। F&B, PVR आइनॉक्स मेक्स मोर फ्रॉम 350 पॉपकॉर्न देन 300 टिकट्स, पॉपकॉर्न से ज्यादा पैसा टिकट के अलावा। इन्वेस्ट इन इकोसिस्टम नॉट द फिल्म। मल्टीप्लेक्स चेन, ब्रेवरेज कंपनी, म्यूजिक लेवल्स। अब वो आपको देखना है आप कैसे उस स्टॉक को ढूंढोगे, उसमें टेक्निकल्स कैसे फाइंड करोगे, कैसे बॉटम पे बाय करोगे, टॉप पे सेल करोगे। आई होप आपको वीडियो समझ आए। तो 400 का पॉपकॉर्न से आप तो पॉपकॉर्न खा रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो तो बिल्ड कर रहे हैं। मेरे टू बी ऑनेस्ट, मेरे पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक्स है जो मैं जिन पे काफी अच्छा इन्वेस्टेड हूँ। एक ऑफ कोर्स सबको ही है, सबके पोर्टफोलियो में यार वो स्टॉक, ठीक है। बाकी एक ब्रेवरेज कंपनी का है और एक ब्रेवरेज कंपनी का नहीं है बट म्यूजिक लेबल से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ आया। तो धुरंधर मूवी में सिर्फ आ रही नहीं करना है, अपने पोर्टफोलियो पे फिक्स रहना है। ये ट्रेडिंग वेडिंग में इतना कुछ पैसा नहीं बनता है लोगों का जो इन्वेस्टमेंट में बनता है। और जितने भी लोग बोलते हैं ना, आपको पता है राकेश झुनझुनवाला जी, हर्षद मेहता ट्रेडिंग करके पैसा बना, नहीं बाबू, इन्वेस्ट करके पैसा बना, ट्रेडिंग करके कोई पैसा नहीं बना। ट्रेडिंग करके बैंक्स बस हेज करने के लिए ट्रेड करती है, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो शोध हुआ था, इन्वेंशन हुआ था, वो हेज करने के लिए हुआ था। पोजीशन को नेकेड ना बना के उसको हेज करने के लिए हुआ था। किसी मैंने एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक परचेस कर लिया और गिर गया तो क्या करेगा, उसको हेज करने के लिए फ्यूचर बनाया था, लेकिन लोग समझे तब ना। खैर आपको क्या लगता है आप कमेंट्स में बताकर, यहाँ तक वीडियो देखी हो तो वही अपना लव यू कमेंट हो जाना चाहिए। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डेली न्यूज़पेपर्स के आप लेगेसी अर्न का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।